अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के अभी हालिया एतराज़ का जवाब दिया। आप तमाम भाइयों को याद होगा कि अभी हाल ही में मुफ्ती साहब ने अपनी एक वीडियो में इंजीनियर साहब से ये शिकवा किया था कि जब मुफ्ती साहब पर गुस्ताखी के फतवे लगाए जा रहे थे तो उस वक्त इंजीनियर साहब का दिफा करना ना करना बराबर था, क्योंकि इंजीनियर साहब ने उनकी इस बात को गुस्ताखी डिक्लेयर किया था। जबकि उसी के मुकाबले में जब इंजीनियर साहब पर गुस्ताखी के फतवे लगाए गए तो उस वक्त मुफ्ती साहब ने बाकायदा तहरीरी फतवा लिख कर इंजीनियर साहब का दिफा किया था। मुफ्ती साहब के इसी शिकवे पर जवाब देते हुए इंजीनियर साहब ने यह फरमाया कि अगरचे कि आपने मेरी गिरफ्तारी के बाद अपनी पहली वीडियो में मेरा दिफा किया था, लेकिन अगली ही वीडियो में आपने ये कहा था कि इंजीनियर साहब पर 295A या B लगा दी जाए, और हम भी नहीं चाहते कि इंजीनियर साहब जेल से रिहा हों। सली भाई, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने आपके हक में जो फतवा दिया तो उनका एक क्लिप मंजर आम पर आया कि आपने उनका शुक्रिया भी अदा किया और साथ ये भी कहा कि चूंकि मैंने उनके हक में एक वीडियो बनाई थी तो मुफ्ती साहब ने उसी पर मेरे हक में भी एक वीडियो बनाई और फतवा भी दिया। इस पर मुफ्ती साहब ने ये कहा कि इंजीनियर साहब ने मेरे दिफा में हक अदा नहीं किया, चूंकि वो उस वीडियो में कह रहे हैं कि गुस्ताखी तो की है, लेकिन मैंने ये कहा है कि अली भाई ने गुस्ताखी नहीं की। अच्छा, तो गिला कर रहे थे वो। हाँ जी, पहली बात ये कि मुफ्ती साहब का मैंने शुक्रिया अदा किया और हमेशा उनके लिए दुआ को रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। उनका ये कहना कि मैंने उनको फेवर नहीं दी, फेवर तो दिया, मैंने कहा था ये मेरे नजदीक गुस्ताखी है और मैंने इबारत के ऊपर बात की थी, मैंने मुफ्ती साहब को गुस्ताख नहीं कहा। सही, इसका फर्क समझे, ये उलमा समझ सकते हैं। मैंने उनको ये नहीं कहा कि आप गुस्ताख हैं, मैंने कहा ये गुस्ताखी है, यानी जो कुछ हुआ मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद मैंने कहा कि जब तौबा कर ली तो मामला खत्म। मुफ्ती साहब मुझसे तो गिला कर रहे हैं, अपने उलमा से क्यों नहीं पूछते जिन्होंने कहा कि इसका निकाह टूट गया? छोटे मोटे उलमा ने नहीं, वो अखून मुफ्ती अखून जो अमेरिका में बैठा हुआ है उसने कहा कि आप बड़े मुफ्तियों को बिठा के तजदीद निकाह भी करें। सही, उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? तो हमें फिर वसवसे आएंगे कि आप अपने काबरीन से डरते हैं, जिस तरह बरेलवी मकाबिर परस्त हैं, देवबंद अकाबिर परस्त हैं, तो यही लगता है ना हमें। तो ये सारा नजला मेरे ऊपर क्यों है? जो उस वक्त कह रहे थे इसके निकाह भी टूट गया, ये तौबा करेगा, और फिर तौबा की भी इन्होंने, तौबा फिर किस चीज की? सही है, ठीक है ना। तो मैं तो अपनी जगह पे खड़ा हूं कि मेरे नजदीक वो गुस्ताखी है, लेकिन चूंकि आपने तौबा कर ली बात खत्म होगी। लेकिन वो गुस्ताखी के बावजूद मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके ऊपर कोई दफा काटी जाए, तौबा पेश की जाएगी जो हमारा मौके है। सही, ठीक है। अगली बात, इन्होंने कहा कि जी मैंने फेवर दी है, अगर वो ना भी देते तो भी मैं देता, बहुत अच्छी बात, लेकिन वो फेवर का वजू टूट गया जब उलमा ने इनसे राब्ता किया और इनकी ऑडियो मैसेज टीवी वालों ने चढ़ाई हुई है, उसमें तो उन्होंने कहा इस पे 295C भी लगाओ, 295A भी लगाओ, B भी लगाओ। मैं नहीं कहता कि इसको बाहर निकालो, इसको अंदर होना चाहिए। वो फिर क्या है? और वो नासिक है, ये फेवर करना मनसूख है। आपने आज वो जो थोड़ी सी नेकी की थी ना वो भी जाया करवा दी है, वो तो मनसूख हो चुका। बयान हुआ है जो उन्होंने मैसेज टीवी वालों को दिया। यही तो हम कहते हैं कि ये लोग अगर नेकी का काम इनके हिस्से में कोई आ भी जाए ना तो तौफीक फिर छिन जाती है। जैसे मौलवियों का डंडा आता है बैकफुट पे चले जाते हैं। मुझे देखा आपने कभी मैं बैकफुट पे गया? लिहाजा मुफ्ती तारिक मसूद साहब वाला मामला तो मनसूख हो गया। जाहिर है खुद ही आपने उन्होंने व्हाट्सएप पे जो बातें की हैं तो वो तो बैकफुट पे चले गए थे। लिहाजा उन्होंने जो मेरी फेवर भी की थी वो रिवर्स कर चुके हैं खुद फेवर। ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा कि उन्होंने तकिया किया होगा यकीनन अपने उलमा को खुश करने के लिए, और जो मेरे हक में उन्होंने बात की वो असल होगी, और जो मैसेज टीवी वालों ने ऑडियो अपलोड की हुई है वो तकिया हो। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में डॉक्टर अहमद नसीर साहब ने अपने पॉडकास्ट में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से ये सवाल किया कि आपकी उन उलमाए किराम के हवाले से क्या राय है जिन्होंने इंजीनियर साहब के दिफा में फतवे जारी किए थे। इसी बात पर जवाब देते हुए मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने पीर सैयद अली गिलानी साहब के हवाले से ये तक कह दिया कि वो जाहिल पीर हैं, उनको फतवा देने का कोई हक नहीं। लेकिन जिन लोगों ने इनके हमायत में जनाब फतवा दिया है उनसे तफसीली सवाल नहीं हुआ, उनसे जस्ट एक नकले कुफर होता है कि नहीं होता, इस हवाले से उन्होंने पूरी वीडियो देखकर जवाब दिया ना। एक मिनट नहीं सर, मसला ये है कि जरा मुझे फतावा दिखाएं कि किस फतवे में मिर्जा साहब की इन गुस्ताखियों का अहाता करके उनसे सवाल किया गया। मेरी बात पूरी बात पूरी होने दें कि किस वीडियो किस जगह पर किस फतावा में उनसे पूरी चीज उनके सामने सवाल रखा गया और उन्होंने उसका तनकीद करते हुए जवाब दिया। बताएं मुझे। उन्होंने एक खास तनाजुर में एक खास नकले कुफर नबाशत इस हवाले से उन हज़रात ने दिया। मेरी अर्ज यह है कि हम ये समझते हैं कि वो मुफ्तियान निज़ाम भी अगर जिस राय में जिस पहलू को इख्तियार करते हुए दीगर मुफ्तियान निज़ाम ने मिर्जा साहब के खिलाफ जिन बुनियादों पर तौहीन का फतवा दिया है, अगर वो उसको पढ़ें तो मैं दावे से कहता हूं कि उस हवाले से वो भी हमारे साथ। लेकिन अब सुने अब कुछ लोग तो वो हैं कि जो मुफ्ती हैं, मिसाल तौर पर 2-4 जिन्होंने अपनी राय दी कि नकले कुफर नबाशत, बाकी यहाँ मिर्जा साहब के हक में कुछ जाहिल एक दो जना वो पीर आके खड़े हो गए, मतलब जाहिल किस्म के लोग। वो कह रहे हैं डीएनए करवा ले। कौन कर जिन पीर की बात कर रहे हैं? डीएनए का क्या मतलब है सर? वो कह रहे हैं रसूल की जुल्फ मुबारक मौजूद है। भाई बात ये, मेरी बात मेरा सवाल है वैसे सवाल हो रहा है कुरान और सुन्नत का। मुफ्ती साहब नहीं, मैं कर रहा हूं डीएनए का क्या मतलब है। आपने जाहिल पीर की बात कर दी। भाई डीएनए का जाहिल से क्या ताल्लुक है? कॉम्बिनेशन क्या है? पीर को जाहिल कर दिया ना आपने। तो जाहिल का ताल्लुक इल्म के साथ कह रहे हैं मैं आले रसूल हूं। अच्छा यार, एक सैयद भी है, सुने, एक सैयद है, वो आलिम नहीं है तो क्या है? वो जाहिल है। अभी तावील कर रहे हैं आप लफ्ज की। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, अभी तावील कर रहे हैं आप लफ्ज की। ओ भाई, अगर आपने कहा आले रसूल को जाहिल कह दिया तो जाहिल बमुकाबला किसके है? जाहिल मुतजाद है आलिम की। तो जो आलिम नहीं है वो कौन है? हुजूर वो ये तो समझते हैं कि हमारे नाना की गुस्ताखी हुई है कि नहीं हुई। यार ये कोई मयार है? तो ये कोई मयार है? मसला ये है कि एक आदमी की फील्ड नहीं है, वो मुफ्ती नहीं है, वो अल्लामा नहीं है, ठीक है। एक आदमी डॉक्टर नहीं है, वो कहता है मैं इसको फाड़ूंगा, इसका पेट चीरूंगा, मैं इस बंदे का ऑपरेशन करूंगा क्योंकि मैं आले रसूल हूं। तो आप उसको इजाजत देंगे कि वो ऑपरेशन करे उस बंदे का क्योंकि ये आले रसूल है?
बोले ना ठीक है कि भाई आप कहेंगे पहले डिग्री लेके आओ, पहले सर्जन बनो, प्रॉपर तुम ऑपरेशन करते होगे तो वरना बंदा मरवा दोगे, तुम मार दोगे। इसी तरह अगर कोई जाहिल आदमी, चाहे वो कोई भी हो, भले उसका नस्ल कोई भी हो, इल्म नहीं है उसके पास, तो उसको किसने इख्तियार दिया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों की हिमायत में आकर खड़ा हो जाए? मौके की मुनासिबत से मैं यहाँ पर एक चीज़ अर्ज करना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो में हमने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के हवाले से एक न्यूज़ कवर की थी, जिसमें मुफ्ती साहब ने एक डॉक्यूमेंट पढ़ के बताया था कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने जो मसीही बरादरी को मुरासला भेजा था उसका जवाब आ चुका है। वो न्यूज़ कवर करने के बाद बहुत से लोगों ने हमें ये आगाह किया कि वो डॉक्यूमेंट किसी क्रिश्चियन अथॉरिटी का डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि वो एक फेक डॉक्यूमेंट था जिसको मुफ्ती साहब सही समझ के बयान कर बैठे। इस वाले से कल से एक पोस्ट गर्दिश कर रही है जिसमें एक नोटिफिकेशन आया हुआ कि क्रिश्चियन चर्च ने, वर्शिप चर्च के नाम से अपनी चर्च है, उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ फतवा दिया। ठीक है, अब उसको वेरीफाई करने के लिए नीचे क्योंकि नंबर गिवन थे प्रोफेसर आसिफ एहसान खोकर के नाम से, तो हमने उन्हें कॉल की। कॉल करने पर उनसे पहले वेरीफाई किया कि आप भी बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी मैं ही बात कर रहा हूँ। कॉल काफी लंबी थी, कुछ हिस्सा मैं यहाँ पे अटैच करूंगा, लेकिन कॉल में ऐसे हकायक सामने आए कि आप हैरान होंगे, आप कहेंगे कि यार ये उलमा कराम इस हद तक गिर सकते हैं। बहरहाल ये भी सैयद आशिफ हुसैन, मुफ्ती सैयद आशिफ हुसैन साहब है जिन्होंने ये फतवा लिखा है, और बाद में ये बताया जा रहा है कि ये क्रिश्चियन की तरफ से लिखा गया है। उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया कि मैंने नहीं लिखा था, मैंने जस्ट साइन किया है। ठीक है, और जब हमने उनसे पूछा कि आपको एक्चुअल सिचुएशन के बारे में नॉलेज है कि क्या हुआ, उन्हें ये भी नहीं पता था। उन्हें जो बताया गया उसके बाद फतवा लिखा गया और उनके साइन करा के आगे भिजवा दिया, और पब्लिक में ये बताया जा रहा है कि क्रिश्चियन की तरफ से ये फतवा आ गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से आइडिया लगा लें कि आप जिनको उलमा कराम कहते हैं और हम जिन्हें उलमा क्राइम कहते हैं, हम इन्हें उलमा क्राइम क्यों कहते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में तलहा अलवी साहब ने इंजीनियर साहब से मौलवियों के किसी फ्रंट मैन के बारे में ये सवाल किया कि उनका आप पर ये इल्जाम है कि आपने गुस्ताख औरत से शादी को प्रमोट किया है। तो उस पर इंजीनियर साहब ने ये वजाहत पेश की कि मैंने अकीदतन गुस्ताख औरत से शादी करने की बात की थी, न कि हकीकी गुस्ताख से। और मजीद इसी हवाले से गुफ्तगू फरमाते हुए इंजीनियर साहब ने उनकी अभी हालिया कादियानियों के साथ हुई डिबेट के हवाले से ये तबसरा पेश किया कि जब तक मुसलमान अपने उन बुजुर्गों बाबों की गुस्ताखाना इबारतों से ऐलाने बरात नहीं करेंगे जो कि खत्म नबूवत के मुनाफी हैं, तब तक कादियानियों के हाथों इसी तरह से डिबेट्स के अंदर जलील होते रहेंगे। अच्छा अली भाई, जिस मसले के तहत आप पर ये इतनी बड़ी आजमाइश है, उसमें मौलवियों के फ्रंट मैन उन्होंने एक वीडियो बनाई, उसमें ये कहा कि मसला ईसाई औरत से शादी का नहीं है, मसला गुस्ताख औरत से शादी का, जिसको मिर्जा साहब जस्टिफाई कर रहे थे। तो इसकी थोड़ी वजाहत फरमा दें। वो खुद जस्टिफाई करते हैं, ये मुझे बताएं, क्या उस फ्रंट मैन के नजदीक एक बरेलवी मर्द की देवबंद और अहले हदीस की लड़की के साथ शादी हो सकती है? हो सकती है। तो आला हज़रत तो कहते हैं कि देवबंद, अहले हदीस और शिया सबके सब मुर्तद और वाजिबुल कत्ल गुस्ताखे रसूल है। ऐसे गुस्ताखे रसूल है कि वाजिबुल कत्ल है, अहकाम शरीयत में आला हज़रत ने लिखा है, और मरफूजात में उनका बेटा निकल कर रहा है कि इनकी मस्जिद जो है वो कुफार की मसाजिद है इनकी। तो क्रिश्चियंस तक तो बात बाद में जाएगी। आला हज़रत के नजदीक देवबंद, अहले हदीस और शिया की औरतें जो हैं मुर्तद, वाजिबुल कत्ल, गुस्ताखे रसूल है। तो ये हिम्मत करें, नहीं बताए ना कि बरेलवी मर्द की देवबंद और अहले हदीस की लड़कियों के साथ शादी नहीं हो सकती। क्रिश्चियन तक तो बात पहुंचनी नहीं। दो सामो इस बेचारे को पहले भी समझाया था कि यार तेरी फील्ड ही नहीं है, तूने नॉन मुस्लिम के साथ मुनाज़े करके भी जिल्लत कमाई, तूने कादियानियों के साथ अभी हालिया जो मुनाजरा हुआ है उसने चिश्ती रसूलुल्लाह सामने रखा है, इसके हाथ पांव भूल गए, कहता है कि इसको छोड़, हमारे घर का मसला है। तेरा ईमान किधर गया? तेरे घर का मसला है ये। और भाई तुझे तो कहना चाहिए था, चाहे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो या कोई और दज्जाल जिसने अपने नाम का कलमा पढ़ाया या उसका दिफा किया, सबके सब खत्म नबूवत के डाकू हैं। तो तूने उनके साथ तो रिश्तेदारियां गांठी हुई है, तो इसको छोड़ दे। गुस्ताखी वाला जो मामला है वो तो विद इन इस्लाम भी मौजूद है। मैंने जो बात की थी वो अकीदे की गुस्ताखी की बात की थी, एलानिया गुस्ताखाना जुमले बोलने की बात नहीं की थी। क्रिश्चियन जो है वो अकीदा रखते हैं, और जब आप उनसे पूछेंगे तो वो क्या भी देंगे कि हाँ ये हमारा अकीदा है। अब उन्हें बताया चले छोड़े, ये कहते हैं जी जो क्या देगा ना तो वो ऐसा गुस्ताख है कि उससे रिश्ता नहीं होगा। मुझे बताएं एक क्रिश्चियन कब क्रिश्चियन होता है? जब वो जॉन द बैप्टिस्ट या बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम को आखिरी पैगंबर माने और बाइबल की रूह से उनके बाद जो भी दावे नबूवत करे उसे एंटी क्राइस्ट माने और उनके मानने वालों को भी एंटी क्राइस्ट माने, तब वो क्रिश्चियन होता है। वो अंदर रखे हुए ना, पूछेंगे तो बोल भी देगा। तो लिहाजा बेहतर है कि आंदा किसी भी क्रिश्चियन से निकाह करने लगे तो उसे कहो कि जो आपका कीदा वो एक बार ज़ुबान से बयान करें और उसके बाद आप रजिस्टर उठा के साइड पे हो जाए कि अब इसने कह दिया है, अंदर वाला बाहर आ गया। वही जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। हाँ, जो एलानिया गाली दे, सही है, इस तरह के कोई तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल करे बार बार, तो मैं कहता हूं तो मुसलमान भी हो तो आप शादी ना करें। आपको इसने क्या शादी करें? सही सही सही। चलिए भाई, आपने वो मौलवियों के फ्रंट मैन की उस कादियानी डिबेट का जिक्र किया, उसमें सवाल यह कि वो हर जगह जलील हो रहा है और आपने कादियानी डिबेट के साथ उसको जोड़ा, तो आप रहनुमाई फरमा दें हम जैसे नौजवानों के लिए कि अहमदियों से गुफ्तगू फिर कैसे की जाए कि हम उसकी तरह जलील ना हो। गुफ्तगू आप करेंगे तो जलील होंगे जब तक कि आप तसव्वुफ की गुस्ताखाना इबारतों को कुफ्रिया नहीं कहते, इसी तरह जलील होंगे। इससे पहले एक और भी जलील हुआ, अच्छा उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकालते हैं। वो ये समझते हैं कि मैंने कादियानियों को बताया कि चिश्ती रसूलुल्लाह का वाला पेश करो, और भाई मैंने क्या बताना है? थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर फतावा रज़िया में आला हज़रत ने कहा हुआ है कि ये लोग खत्म नबूवत के मुनकर हैं। तो ये मेरे तो वालिद की क्या, मेरे दादे की भी बताए से पहले ये सारी चीजें दुनिया में मौजूद थी। मैंने तो नहीं कोई निकाल ली है, किसी गार से तो दरियाफ्त नहीं की है। हाँ, स्कैटर्ड फॉर्म में थी। मैंने वो सारे का सारा जो कहते हैं गंद इकट्ठा किया, जी गंद इकट्ठा किया, उसके बाद मल दिया, थोड़ा दाढ़ी पे भी लग गया, साफ कर लीजिएगा। अपनी इसी गुफ्तगू के दौरान इंजीनियर साहब ने सफर महराज के हवाले से जावेद अहमद गामरी साहब को भी इल्जामी जवाब दिया। इंजीनियर साहब ने यह फरमाया कि अगर गामरी साहब के नजदीक सफर महराज ख्वाब में हुआ था तो फिर मुशरिकीन मक्का ने नबी इस्लाम पर एतराज क्यों किया? भला ख्वाब बयान करने पर भी कोई एतराज बनता है क्या? दूसरी बात मुझे बताएं, गामरी साहब क्या कहते हैं कि जो सफर महराज है, जो अल इसरा है,
رات کا سفر کعبۃ اللہ سے لے کر بیت المقدس تک یہ خواب میں ہوا ہے؟ جی جی، وہ اصل میں اس رویا والی آیت کو اس سفر سے جوڑتے ہیں. اچھا، یعنی وہ خواب میں ہوا. تو میں مؤدبانہ ان سے عرض کروں گا کہ اگر یہ خواب کا پیکج ابو جہل کو آفر کیا جاتا تو وہ قبول کر لیتا کہ خواب میں ایسے ہو سکتا ہے. ٹھیک. اختلاف یہ ہے کہ فزیکل کیسے ہو گیا. ہاں صحیح. جی جی ظاہر ہے خواب کس نے آپ کہنا دعویٰ کہ میں خواب میں امریکہ گیا، میں دماغ خراب ہے کہ میں انکار کروں گا. صحیح ہے. یہ میں منطق میں جواب دے رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہے. انکار ہوئے اس لیے ہے کہ وہ فزیکل دعویٰ تھا. تفنن کے طور پر اگر ان کی ایک اور بات جو آج کل وائرل ہو رہی ہے کون سی؟ کہ انہوں نے پریڈکشن کی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں عوام کا مذہب اہل حدیث ہو جائے گا اور خواص کا مذہب مدرسہ فراہی ہو جائے گا. یہ بات درست ہے، لیکن میں استاد جی سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا اپنا دل بڑا کریں. آپ کو اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ کو کہنا چاہیے تھا انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ، کیونکہ اہل حدیث تو خود ادھر آ رہے ہیں. اہل حدیث تو اپنے منہج سے ہٹ چکے ہیں. جی جی اہل حدیث تو اپنے منہج سے ہٹ چکے ہیں، ان کے عوام ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں. کیونکہ اہل حدیث اگر یہ منہج کی بات کرتے ہیں تو استاد جی سے زیادہ کوئی اہل حدیث کو نہیں جانتا. جی جی اہل حدیث کا جو منہج ہے وہ پریکٹیکلی صرف میں کسٹوڈین ہوں اس وقت. وہابی فرقہ نہیں ہے اس کا کسٹوڈین، عوام ہمارے ساتھ ہے. لہٰذا استاد جی اس کو ذرا امپروو کر لیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. وہ اہل حدیث منہج کے ہیں، اور اہل حدیث منہج وہ جو انجینئر صاحب بیان کر رہے ہیں وہ والا نہیں کہ جو بیان کر رہے ہیں وہابی فرقہ. کیونکہ لوگ ادھر آ رہے ہیں. اب تو لوگ ہوتے ہی نہیں اہل حدیث، اب تو لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی حنیف قریشی صاحب نے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے ابھی حالیہ رجوع کے حوالے سے اپنا تبصرہ کیا. مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے جو سیدہ فاطمہ کی گستاخی کرنے کے بعد جو رجوع کیا ہے وہ اصل میں رجوع نہیں تھا. اگر اس کو رجوع کہا جا سکتا ہے تو پھر بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کو بھی چاہیے کہ وہ اشرف علی تھانوی صاحب کی گستاخانہ عبارتوں کے رجوع کو قبول کر لیں. لیکن اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے، یہ بھی اشرف علی ہیں، اشرف صاحب ہیں وہ بھی اشرف علی تھانوی صاحب تھے، ان کی ایک کتاب ہے جس کی وجہ سے ہمارے بنیادی طور پر جھگڑے ہیں، حفظ الایمان. اس پر جب اعتراضات ہوئے تو انہوں نے اس کے حوالے سے آگے جناب بسط البنان کے حوالے سے انہوں نے اس کی وضاحت کی، اس کو بھی ریجیکٹ کیا گیا. پھر انہوں نے تغییر العنوان کے حوالے سے اپنے الفاظ کو واپس لے لیا، یعنی کہ بھائی اگر یہ ہے تو پھر میں ان پر جگہ یہ الفاظ بناتا ہوں. ٹھیک ہے. سیم اسی طرح یہاں پر بھی کیا گیا کہ اگر کسی کو یوں لگتا ہے تو ہم یہاں پر یہ الفاظ لے کر آ رہے ہیں تو پھر بھائی جھگڑا صرف ادھر ہی ختم نہ کریں. اگر اسی طرح آپ نے لیویج دینا ہے تو پھر آپ جو اتنا پوری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگوں کے اندر اتنے عرصے سے یہ جو جھگڑا چلا ہوا ہے، 100 سال سے بحثیں چل رہی ہیں، مناظرے چل رہے ہیں، سب سے پہلے پھر اسی بحث کے اوپر دیوبندی بریلوی قضیے کو ختم کر دیں. آپ وہاں کیوں آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ رجوع نہیں ہوا، توبہ نہیں ہوئی، غلطی تسلیم نہیں کی؟ تو جب آپ یہاں رجوع مان ہی نہیں رہے، غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر مجھے آپ بتائیں توبہ کس بات کی؟ مفتی جو فتویٰ یعنی جو اس کا شرعی فیصلہ دینے والے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اگرچہ بے ادبی نہیں تھی، بھائی رسول اللہ کی بیٹی کو آپ غلطی پر کہہ رہے ہیں، وہ قرآن پر عمل کر رہی ہیں، آپ ان کو جناب والا مانگ رہی تھی تو خطاب پہ کہہ رہے ہیں منہ بھر بھر کے، اور اس کو پوری دنیا کے اندر اس کو نشر کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ دیا تو بات ختم ہے، روز تقریریں کر رہے ہیں، سینکڑوں گھنٹے جناب بنتے ہیں کہ جس میں انبیاء کی خطاؤں کو گنوا رہے ہیں. پھر آپ معاذ اللہ لقمہ حرام کی اضافت کر رہے ہیں. پھر آپ اس حد تک آگے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ وہ معصومہ نہیں تھیں، محفوظہ تھیں، اور محفوظہ کا تو مطلب یہ ہے کہ جیسے برسبیل ندرت جناب 5 گناہ کا صدور ہو. ٹھیک ہے. اور اس پر بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بی بی پاک سے کبھی بھی جناب وہ محفوظ ہیں اور ان سے کبھی بھی گناہ کا صدور نہیں ہوا، اگر میری کسی تحریر یا تقریر سے اس کے خلاف بات آئی ہوئی ہو تو ہم اس کا جناب رد کرتے ہیں. بھائی رد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے یہ خود کہا ہوا ہے، آپ کی بات سے تاثر نہیں ہوا، آپ نے خود بی بی پاک کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں. تو آپ اپنی غلطی تسلیم کر کے کہیں کہ بھائی یہ میرے سے یہ جو کچھ ہوا ہے غلطی ہوئی ہے، میں اپنی غلطی سے رجوع کرتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی فضل حمدل صاحب نے ابھی حالیہ طالبان کی قانون سازی کے حوالے سے مخالفت کی. مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ ابھی حال ہی میں جو افغانستان میں طالبان نے طبقاتی قانون سازی کی ہے وہ غیر اسلامی ہے، جہاں پر ایک ہی جرم کرنے پر علماء کو سزا نہیں دی جاتی اور عام انسان کو کوڑے لگائے جائیں گے. حال ہی میں طالبان کی اسلامی حکومت نے ایک ایسا قانون پاس کیا ہے کہ جو طبقاتی قانون ہے، جس کے اندر انہوں نے اپنی رعایا یعنی عوام کے اندر 4 تقسیمیں کی ہیں سزاؤں کے حوالے سے. یعنی اگر کسی شخص نے کوئی جرم کر لیا ہے اور اس شخص کا کیس قاضی کے پاس جاتا ہے تو اب اس شخص کی 4 حالتیں ہیں، اور ان 4 حالتوں کے اندر اپنی سوسائٹی کو طالبان نے تقسیم کیا. لہٰذا قاضی دیکھے گا کہ اس شخص کی حالت کیا ہے، سماجی رتبہ کیا ہے، پھر اس کی سزا کا فیصلہ ہوگا. علماء، اشرافیہ یعنی تاجر، اور حکومت کے ارکان، اور اسی طرح پھر عام لوگ. اگر قاضی کے پاس کسی جرم کا کوئی جرم آتا ہے اور وہ جرم کرنے والا شخص وہ عالم ہے، مولوی ہے، تو پھر یہ پہلی کیٹیگری میں ہے. لہٰذا اب ان سے بات کیسے کرے گا قاضی؟ یعنی ان کے لیے جو سمن جاری ہوگا یا ان کے لیے جو وارنٹ جاری ہوگا، تو وارنٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس کو جو بلایا جائے گا عدالت میں، تو یہ کہہ کر کہ حضور والا ہمیں آپ کے بارے میں، آپ مولانا صاحب ہیں، ہمیں آپ کے بارے میں یہ خبر پہنچی ہے کہ یہ کام آپ نے کیا ہے یا یہ الزام آپ کے اوپر لگا ہے. اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاتھ باندھ لے اس کے یا ہتھ کڑی لگا کر اس کو پیش کیا جائے، نہیں، بلکہ اس کو صرف یہ کہا جائے گا کہ آپ کے بارے میں یہ خبر ہمیں پہنچی ہے. عام لوگوں کے بارے میں اگر پتہ چل جائے کہ کوئی عام بندہ ہے، دکاندار ہے، کوئی ریڑھی والا ہے، تو اس کے بارے میں اس کو سزا دی جائے گی، اور اس کو تنبیہ کے ساتھ ساتھ اس کو تو 39 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ پشتو زبان کے اندر انہوں نے ایک دستاویز جاری کی ہے. یعنی ایک ایسے معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے کہ جس میں انسانوں کو ایک مرتبہ پھر غلام بنانے کی اجازت ہوگی کہ آپ جسے چاہیں جتنے چاہیں غلام بنائیں اور ان کو خرید و فروخت کریں، اور جس طرح سے آپ رعایا کے ساتھ برتاؤ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں. یہ بالکل غلام بنانا ہی ہے کہ آپ نے واضح طور پر اپنے قانون میں لکھا ہے کہ عام بندے کی سزا تو 39 کوڑے ہیں، لیکن مولوی صاحب کے لیے اگر وہ جھوٹ بول دیتا ہے تو اس کو آپ مشیر امیر المومنین بنا دیں گے، اس کو آپ اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز کر لیں گے. قرآن و سنت کے واضح احکامات کی جو خلاف ورزی ہے
तो इसको मैं शरई हुकूमत कैसे कह दूं? नेक्स्ट अपडेट ये है कि कुछ अर्सा पहले कैसर अहमद राजा और रजीउल्लाह नौमान की डिबेट के बाद रजीउल्लाह नौमान ने बहुत से उलमाए किराम से बगैर नाम लिए कैसर अहमद राजा साहब के मुतल्लिक ये सवाल किया कि जो शख्स ये कहता हो कि वो तमाम के तमाम मकतबा फिक्र का रिप्रेजेंटेटिव है, उसके हवाले से आपकी क्या राय है। तो उस वीडियो में तमाम के तमाम उलमाए किराम ने ऐसे शख्स को गुमराह डिक्लेयर किया था, लेकिन अभी हाल ही में कैसर अहमद राजा साहब ने उन तमाम उलमाए किराम से राब्ता किया और उन उलमाए किराम ने ये वजाहत पेश की कि उन्हें मालूम नहीं था कि ये शख्स कादियानी है और कैसर अहमद राजा साहब तमाम मकतबा फिक्र के रिप्रेजेंटेटिव बनकर कादियानी से डिबेट करने के लिए गए थे। कनाडा के एक शख्स ने मुझे फ़ोन करके ये पूछा कि अगर कोई शख्स कहे कि मैं तमाम फ़िरक़ों का नुमाइंदा हूँ, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, तमाम फ़िरक़ों का नुमाइंदा हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो मैंने उसके जवाब में कहा कि नहीं, वो एक फ़िरक़े का नुमाइंदा तो हो सकता है, तमाम अफराद का नुमाइंदा नहीं हो सकता। लेकिन फिर उस मेरी वीडियो को शेख कैसर राजा साहब के खिलाफ पेश किया गया, तो ये बात बिल्कुल नामुनासिब और गलत है। कैसर राजा साहब ने एक मिर्ज़ई कादियानी के साथ जब मुनाज़रा किया और वो अपने मुनाज़रे में शिकस्त करने लगे तो उन्होंने इस तरह के हथकंडे इख्तियार किए। हम ये बात कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मसला ख़त्म नबूवत के हवाले से, कादियानी को काफिर कहने के हवाले से और दायरे इस्लाम से खारिज कहने के हवाले से कैसर राजा साहब तमाम मुसलमान मकतबा फ़िक्र के नुमाइंदे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस के भी नुमाइंदे हैं। ये जवाब आपने सुन लिया, दूसरा भी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहतरम उलमा किराम और जनाब कैसर राजा साहब की खिदमत में हाफिज़ मोहम्मद उमर सिद्दीक़ अर्ज़ कर रहा हूँ। ये एक शख्स है जो कि अपने आप को मुसलमान और अहले सुन्नत ज़ाहिर कर रहा था और अब पता चला कि ये कादियानी है। तो इसने मुझे कहा कि एक बंदा है जो कहता है कि मैं शिया भी हूँ, मैं सुन्नी भी हूँ, हर मकतबा फ़िक्र में से हूँ। तो मैंने कहा कि सियासी तौर पर लोग ऐसी बातें कहते हैं, मुझसे हुक्म मांगता रहा है, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कोई हुक्म नहीं लगाया। तो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए कुफार के मुकाबला में तमाम जो मुसलमान हैं उनके मुश्तरका काज के लिए फ़र्द वाहिद जो है वो वकालत कर सकता है। हम इसके कायल हैं, हमारे इस्लाफ ने भी ऐसे किया है। मुल्हिदीन के बारे में, कादियानियों के बारे में और जो मुसलमानों के मुश्तरका उमूर है, ये तमाम उम्मत की वकालत करते हुए वो ये काम कर सकता है। मजीद अपनी सी वीडियो में कैसर अहमद राजा साहब ने मेरे हवाले से ये शिकवा किया कि मुझे ये न्यूज़ कवर करने से पहले उनसे पर्सनली राब्ता करना चाहिए था। तो यहाँ पर गुजारिश ये है कि हम सिर्फ पब्लिक कंटेंट को न्यूज़ में कवर करते हैं, किसी का फ्रंट मैन बनकर न्यूज़ कवर करना हमारी आदत नहीं। बहरहाल नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली जावेद अहमद गामदी साहब की इल्हाद के खिलाफ सीरीज आ रही है, जिसका भी हाल ही में गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग से प्रोमो भी आउट हुआ। मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर देखें। इस्लाम और इल्हाद, हमें इन दोनों का मुकद्दमा दयानतदारी के साथ पेश करना है। इल्हाद पर गुफ्तगू आज के दौर की सबसे अहम और संजीदा फिक्री जरूरत बन चुकी है। इल्हाद इंसान के बारे में, कायनात के बारे में, फितरत के बारे में, खुदा के बारे में पूरा एक फिक्री बयानिया रखता है। जब कोई मुकद्दमा पेश किया जाता है तो उसमें दोनों चीजें मलहूस होती है। हक़ व बातिल का फैसला बर बनाए इस्तेदलाल हो। अगर आप देखें तो अक्ली इम्कानात बनाए इस्तेदलाल बनते हैं। इसका सबसे ज्यादा वाज़े नमूना दौरे हाज़िर में सामने आया है। अगर आप गौर करके देखें तो हयातियात में नजरिया इर्तिका क्या है, यानी अक्ली इम्कानात में से एक इम्कान। हमने दुनिया की तारीख में देखा कि इंसानी अक्ल मुजर्रदात को भी बनाए इस्तेदलाल बनाती है। सकरात, अफलातून, अरिस्टो क्या देखी और आखिर में हेगल के यहाँ जिस तरीके से उसने मंतिक की तदवीन की है। इंसान के लिए उसके इल्म का मौजू दो ही चीजें, ठीक, यानी वो जब किसी चीज को मौजू बनाएगा तो पहले मुतय्यन करेगा कि मैं किस चीज को मौजू बना सकता हूँ। उसके खारिज में या आफाक में मादा है और उसके अंदर एक शख्सियत मौजूद है। तो नफ्स और मादा यही दो चीजें हो सकती है। दुनिया में कोई इल्म इस दायरे से बाहर नहीं। जाहिर है कि उसको देखते तो जानवर भी, हमारे अंदर जो चीज इल्म बनाती है अक्ल है। यानी इंसान की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है? इन वजूदी हकायक को इंसानियत कबूल करती है, इंसान बैसियत इंसान मानता है। ये इल्म व अक्ल के मुसल्लमात में से है। अगर कोई इनका इनकार करता है, और बाज़ मौक़ों पर लोगों ने किया है, तो वो सरी मुकाबरत होती है। वो शख्स जिस वक्त इनकार करता है उसका अमल खुद उसकी तकलीफ कर देता है। हमारे यहाँ बिनाए इस्तेदलाल ये होगी कि इल्म व अक्ल के मुसल्लमात बिनाए इस्तेदलाल है। तो उसमें ये पहली चीज़ है जिसकी वजाहत की गई है, वजूदी हकायक को हकायक की हैसियत से मानना। ये गोया इल्म की इब्तिदा। ये बात किसी से राज नहीं रही कि मैं एक तालिब इल्म, मैंने अपने आप को हमेशा इसी हैसियत से देखा है, पेश किया है। ये थी आज की सारी अपडेट्स और